आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी और ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि जब इस समय हम सब लोग अपने घरों पे हैं, अपने सारे काम घर से ही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन, वो तनाव हमें आता होगा। लेकिन आज के दिन, आज जब हम इस वचन को सुनने जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि हम लोग अपने कानों को नहीं वरन अपने दिल को खोल के इस वचन को सुने, उसे ग्रहण करें, क्योंकि आज का वचन हमें ये सिखाने वाला है कि किस प्रकार से हमें उन कठिनाई के दिनों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो अपने आप हमारे लिए सारे रास्ते सीधे कर दिए जाएंगे। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और इस गवाही को सुनेंगे। उसके बाद हम परमेश्वर के भजन और स्तुति गान में जाएंगे और फिर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। तो चलिए इस गवाही को सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। एक क्या बहुत है, पर मैं एक देना चाहती हूँ। जनवरी में मेरे ऊपर बहुत बड़ी परेशानी आ गई थी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मुझे लगता नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इस चीज़ से बाहर निकल पाऊँगी। पर प्रभु को मुझे विश्वास था कि हाँ, मुझे वो निकालेंगे इस चीज़ से बाहर। और उन्होंने इतनी जल्दी मुझे बाहर निकाला कि मुझे मतलब खुद पे वो नहीं हुआ कि हाँ, मुझे ये विश्वास था कि वो मुझे निकालेंगे, पर इतनी जल्दी निकालेंगे इस चीज़ का नहीं था। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और सिस्टर रोमा का भी, जो उन्होंने मेरे लिए हमेशा प्रार्थना की। तो मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए एक छोटा सा गीत करना चाहती हूँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। इस गवाही से आप सबको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। जैसे कि परमेश्वर ने हम सबों को आज का दिन दिखाया है, तो क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें आत्मा और सच्चाई से। आइए हम सब आराधना में चलते हैं। आइए प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे, उसकी महिमा करेंगे। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। आप सब तैयार हैं प्रभु की महिमा करने के लिए? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हालेलुया। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे सता, दोष वो झूठे मुझे पे लगाए। दुश्मन मुझको मेरे सता, दोष वो झूठे मुझे पे लगाए। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं। सब लोग नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हालेलुया। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। लोग जो झूठी बातें करे, चारों तरफ बदनाम करे। लोग जो झूठी बातें करे, चारों तरफ बदनाम करे। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हालेलुया। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हालेलुया। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं।
लेता रहूंगा सदा तेरा नाम, रंज और दुख मिटेंगे तमाम, लेता रहूं सदा तेरा नाम, चरणों में मैं तेरे सदा रहूं, चरणों में मैं तेरे सदा रहूं, भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं, हालेलुया भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं, हो भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। सच में हमारे जीवन से सर्वदा परमेश्वर का भजन और स्तुति होने पाए। और आज प्रभु एक बार फिर से प्रभु जब हम अपने घरों में एक मन होकर एकत्रित हुए हैं, प्रभु हमारी अगुवाई करें, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, क्योंकि खुदा यीशु मसीह आपका वचन बताता है कि आप हमारा उठना बैठना जानते प्रभु, हमारे विचारों को दूर से ही प्रभु आप जानते हैं। और आज जब तेरे लोग प्रभु आत्मा और सच्चाई से प्रभु अपने घरों में इकट्ठा होकर अपने परिवार के साथ तेरी स्तुति कर रहे पिता, तेरी महिमा कर रहे पिता, उन्हें ब्लेस कर, उनके घरों में प्रभु उनको ब्लेस कर। और आज कोई भी व्यक्ति प्रभु खुदावंद तेरी आशीष से वंचित ना रहने पाए, बल्कि पिता तेरी आशीष को देखने पाए, तेरी सामर्थ को देखने पाए, तेरी चंगाई को लेने पाए पिता, तेरी महिमा तेरी स्तुति करने पाए, क्योंकि आप महिमा के योग्य प्रभु है। ओ रिखराबा शंदलाबा, धन्यवाद यीशु। ओ रिमा खांदेरे बेशु खराबा शंदलाबा, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु इस सुंदर समय के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए। जो हम सब प्रभु की आराधना कर रहे हैं, हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे बीच में, उसका धन्यवाद करे, उसकी स्तुति करे और यकीन माने जब आप प्रभु की स्तुति आत्मा और सच्चाई से करते हैं, वो आपके बंधन को तोड़ता है, वो आपको स्वतंत्र करता है, क्योंकि वो यीशु महान है। और आज वो मेरे और आपके घरों में, मेरे और आपके बीच में है। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, सच में वो हमारे बीच में है। हालेलुया। फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। कहे प्रभु से, आप पवित्र आत्मा, हाथ उठाकर, आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, जो लेने दे हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, जो लेने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। सब लोग तेरी
सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा। ओरी करबा ओरा दबा शंदर रबा, स्तुति तेरी हो, महिमा तेरी हो, स्तुति तेरी हो, महिमा तेरी हो। करते हैं हम वंदना तेरी यीशु, करते हैं तेरी वंदना मेरे यीशु। ओ रबा शंदल रबा, ओ राशा रबा शंदल रबा, धन्यवाद। स्तुति तेरी हो, वंदना तेरी हो, स्तुति तेरी हो, वंदना तेरी हो। पिता परमेश्वर एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु तेरी स्तुति और तेरी वंदना हमेशा हमारे जीवन से होने पाए। और सच में पिता जब हम तेरी महिमा तेरी स्तुति कर रहे हैं पिता, आज की सुबह पिता जब हम तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु, एक एक बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए। ओ पिता मैं प्रार्थना करता हूं जो आज किसी प्रकार की निराशा में है, किसी प्रकार के बंधनों में है पिता, उनके बंधन टूटने पाए यीशु, उनके बंधन टूटने पाए पिता, क्योंकि खुदावन तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए पिता। तेरे लहू में सामर्थ्य पिता, तेरे लहू में सामर्थ्य पिता। दया कर प्रभु, अपने लोगों पर दया कर। आज जो खुदावन तुझे अपने संपूर्ण मन से पुकार रहे हैं, उन पर दया कर पिता और उनकी सुधि ले पिता। आज जब तेरा वचन यहाँ पर बोया जाता पिता, तेरा पवित्र आत्मा अगुवाई करे पिता, और वो वचन खुदावन 100 गुना फल लाने पाए, और ना सिर्फ सुनने वाले, तेरे वचन के मुताबिक खुदावन उस पर चलने वाले बने। और आज वो वचन हमें स्वतंत्र करे पिता, तेरी महिमा हमारे जीवन से निरंतर होने पाए। सारी बातों के लिए प्रभु एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं, इस सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं, सच्ची आराधना के लिए जो आज हमने मिलकर प्रभु की महिमा के लिए की। प्रभु को धन्यवाद करते आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते हैं अपने वचन के द्वारा हमसे बातें कर पिता, और प्रभु जैसा आप चाहते प्रभु हमारे जीवन में होने पाए पिता, और प्रभु हम सदा तुझ में आनंदित रहने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते, आपकी पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए धन्यवाद देते, यीशु के नाम में मांगते, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो कि आज एक सवाल हर एक जीवन के अंदर है, और जबकि मेरे प्रियो आज हम एक कठिन दौर से हमारा पूरा संसार,
हमारा देश और हम सब गुजर रहे हैं, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, इस कठिन दौर में भी प्रभु हमारे साथ है। आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं और कुछ चीज़ों को, मैं 3 बातों को आपको सिखाना चाहता हूँ कि इस कठिन दौर में भी हमें कैसे और कैसे अपने जीवन को सुरक्षित रखना है और कैसे हमें चलना है, क्योंकि प्रभु का वचन आज हमसे बात करना चाहता है। अगर मेरे साथ निकाल ले हबक्कुक की पुस्तक, उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक की पढ़ दे। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, हाँ, और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें, और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, आमीन, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। आमीन। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पांव हरिणियों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और मेरे प्रियो, सच में जब एक कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं और हमारे पास एक सवाल है कि क्या होगा हमारे जीवन का, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, और इस तमाम महामारियों से जब हम गुजर रहे हैं, तब हम प्रभु का हमें धन्यवाद करना है। और सच में जो पहली चीज हमें खुदा कलाम इस बात से हमें सिखाता है कि पहला चीज जो हमें करना है, रिजॉइस इन द लॉर्ड। हमें प्रभु में आनंदित रहना है। हालेलुया। प्रभु में क्या रहना है? आनंदित रहना। और प्रभु के कलाम में जैसा लिखा है रिजॉइस, मेरे प्रियो, रिजॉइस का मतलब होता है कि हमें प्रभु के नाम को एग्जॉल्ट करना है, यानी कि हमें उसकी सराहना करनी है, उसे ऊंचे पे उठाना। और जब हम अपने जीवन के अंदर हम आनंदित रहेंगे, प्रभु में मगन रहेंगे, तो यकीनन हमारे जीवन की जो कठिन समय है, जो कठिन परीक्षाएं जिनके से हम गुजर रहे हैं, हमारा देश गुजर रहा है, आज हमारा पूरा विश्व गुजर रहा है, मेरे प्रियो, हम उसमें जयवंत होंगे। और मुझे एक घटना याद आ रही है मेरे प्रियो, कि एक बार की घटना है जबकि मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस का बहुत सीवियर अटैक पड़ा, और मैं जैसे ही झुकता था मुझे चक्कर आता था और मैं गिर जाता था। और इतना सीवियर होता जा रहा था वो कि मुझको उसको सहन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था। और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आखिर ये मुझको कैसे हो गया, ये बीमारी मुझे कैसे हो गई प्रभु, और मैं खड़ा नहीं हो पाता हूँ, जब भी मैं झुकता हूँ मैं गिर जाता हूँ, जब मैं अपने जूते की लेस बांधता हूँ मुझे चक्कर आता है और मैं गिर जाता हूँ। मैंने प्रभु से रो रो के प्रार्थना की। एक दिन प्रभु ने मुझसे बात की कि तू अपने कमरे को बंद कर और मेरी आराधना कर, मेरी स्तुति कर, मेरे नाम को सराह। और जब मेरे घर में सब लोग, मेरी बेटी स्कूल चली गई, मेरी पत्नी है जो अपने स्कूल चली गई टीचिंग के लिए, मैंने अपने कमरे को बंद किया, मैंने अपने टेप रिकॉर्डर को ऑन किया, मैंने वर्शिप बहुत जोर से उसमें लगा दी। और लगाने के बाद मैं एक आईने के सामने, यानी कि अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ, और खड़ा होकर मैं नाचने लगा, जोर जोर से मैं जो प्रभु की स्तुति करने लगा, नाचता रहा। जब मैं नाच रहा था, मैं एक बार गिरा, फिर उठकर खड़ा हुआ, मैं फिर उसके बाद फिर मैं नाचा, फिर मैं 2 बार गिरा, उसके बाद फिर मैं उठा, फिर मैंने प्रभु की आराधना की, फिर मैं नाचता रहा, उसके बाद मैं तीसरी बार गिरा, और जब तीसरी बार मैं खड़ा हुआ तो मेरे प्रियो मैं ना गिरा, और मेरी स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी उसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम से चली गई। हालेलुया। सब प्रभु की महिमा करे, जोरदार ताली बजाएं, उसकी महिमा करे कि सच में प्रभु यीशु मसीह ने उसी घड़ी मेरे कठिन समय को आनंद में बदल दिया। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। सो पहला खुदा का जो कलाम इस बात को बताता है, पहली चीज जो आज हमें सीखना है वो यह है कि रिजॉइस इन द लॉर्ड। हमें प्रभु में आनंदित रहना है, प्रभु में खुश रहना है, चाहे कितने ही कठिन दौर क्यों ना हो। मेरे प्रियो, आपके जीवन में कुछ ना हो, लेकिन हमें आनंदित रहना है। और दूसरी बात जो प्रभु का कलाम बताता है कि बी जॉयफुल ओवर योर सेवियर। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने उद्धारकर्ता के प्रति आनंदित रहो, क्योंकि उसने तुम्हें उद्धार दिया है। हबक्कुक की पुस्तक उसका 3 बाब और उसकी 18वीं आयत में यहां पे लिखा हुआ है, गौर जोर से पढ़ दे इसको।
तो भी मैं यहोवा के कारण, तो भी मैं यहोवा के कारण, क्या कह रहा है प्रभु का वचन? तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया। मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। मगन का मतलब समझ रहे हैं? जब आप किसी चीज में मगन रहते हैं तो इधर उधर आपका ध्यान नहीं रहता है। दूसरे कहते हैं देखो ये कितना मगन है। वही खुदा कलाम कह रहा है कि देखो यहां पे लिखा हुआ है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। आमीन। आगे, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न प्रसन्न होगा। हालेलुया। अपने उद्धारकर्ता यहोवा के कारण मैं क्या होऊंगा? अति प्रसन्न होऊंगा। मेरे प्रियो, उस उद्धारकर्ता की ओर देखे जिसने मेरे प्रियो आपको जीवन दिया है। उस उद्धारकर्ता की ओर देखे जिसने आपके कठिन समय में आपको आनंद से भरा है, आपको आनंदित किया है। अगर मेरे साथ निकाल ले यूहन्ना की पुस्तक और उसका 15 बाब और उसकी 11वीं आयत में देखे प्रभु का कलाम मेरे और आपसे क्या कहता है। जी हाँ, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। हालेलुया। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके मुख से निकली हुई कोई भी बात मेरे प्रियो खारिज नहीं जाएगी, वंचित नहीं होगी, बल्कि प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा, आपके आनंद को और ज्यादा बढ़ाएगा। क्योंकि प्रभु के कलाम में लिखा है जहां प्रभु यीशु मसीह है वहां आनंद की भरपूरी है। मेरे प्रियो, आज जो दूसरी बात हमने खुदा कलाम से सीखा, बी जॉयफुल ओवर योर सेवियर। अपने उद्धारकर्ता के प्रति आनंदित रहो। तीसरी बात जो प्रभु का कलाम हमको सिखाता है, रिसीव द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। हालेलुया। रिसीव द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। आज हमें प्रभु की सामर्थ को हासिल करना है। और यह हासिल कैसे होगी? खुदा के कलाम में हबक्कुक उसका 3 और उसकी 19वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे, जी हाँ, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। आमीन। हालेलुया। वे मेरा बल है, वे बलमूल है मेरा। मेरे प्रियो, वो मेरी ताकत है। और जितने उसकी ओर देखते वो कभी भी निराश नहीं होते, बल्कि प्रभु की सामर्थ उनके जीवन के अंदर आती है, जो उसमें आनंदित होते। प्रभु ने बल देता। जिस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे बल और सामर्थ से भरा और वो स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी मेरे जीवन से जाती रही। हालेलुया। और लिखा हुआ, जी हाँ, यहोवा परमेश्वर मेरा बहुमूल है। वे मेरे पांव हिरनियों के समान। हिरनी को अगर आपने देखा होगा मेरे प्रियो कि सबसे तेज दौड़ती है मेरे प्रियो। और लिखा, वे मेरे पांव को क्या करेगा? हिरनियों के समान बना देता है। हालेलुया। लिखा हुआ, उसके लोग कभी भी श्रमित नहीं होंगे, उसके लोग कभी भी थकेंगे नहीं। कितना ही बुरा दौर क्यों ना हो, कितना ही कठिन समय क्यों ना हो, खुदा का कलाम कहता है उसके लोग कभी लज्जित नहीं होंगे, वे आनंदित रहेंगे। आगे पढ़े, जी हाँ, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर नीचे नहीं, ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हालेलुया। हालेलुया। वे कहां चलाता है? ऊंचे स्थानों पर हमें चलाता है। वे हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देता, क्योंकि उसका आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। प्रभु की आराधना, उसको सराहना मेरी ताकत है। अगर आज आपके जीवन के अंदर कोई ऐसा बोझ है, अगर कोई ऐसा कठिन समय है, अगर आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, अगर आप बीमारी के हालात से गुजर रहे हैं, आप समस्याओं से गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मैंने जो योजनाएं बनाई वो क्या होंगी, मेरे प्रियो, प्रभु का आनंद आपके जीवन के अंदर पूरा होगा। हालेलुया। सदा प्रभु में आनंदित रहें, उसमें बने रहें, आनंदित रहें, और प्रभु की प्रशंसा स्तुति आपके जीवन से हर हाल में होती रहे। कठिन समय में भी आप प्रभु को पुकारें, वो आपको कभी भी लज्जित
होने नहीं देगा। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं मेरे प्रियो, सच में आज हो सकता है मेरे प्रियो आप एक ऐसे कठिन दौर से गुजर रहे हो, बहुत से सवाल आपके जीवन के अंदर है, लेकिन मेरे प्रियो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, रिजॉइस इन द लॉर्ड, रिजॉइस इन द लॉर्ड। प्रभु में आनंदित रहें, उस उद्धारकर्ता की ओर देखें जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसने आपके खातिर उस क्रूस पर जान दी, जिसने आपके सारे बोझ को अपने ऊपर उठा लिया। आज वो यीशु आपको देख रहा है, वो आपको सराह रहा है। जब आप उसको सराह रहे हैं, यकीनन वो आपको सराह रहा है। वो आपके आंसू की एक बूंद जो बह रही है, जो आंसू आपके बह रहे हैं मेरे प्रियो, आज यकीनन वो आपको ब्लेस कर रहा है। आपका एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे प्रियो। जब अपने घरों में प्रभु को धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति करें, उसे सराहें, उसके नाम को ऊंचा करें। ओ पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं जब तेरे लोग अपने घरों में हैं पिता। आज जब कठिन दौर से गुजर रहे हैं, हमारा देश कठिन दौर से गुजर रहा है, हमारा पूरा विश्व कठिन दौर से गुजर रहा है पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आपका आनंद हमारे देश, हमारे विश्व में पूरा होने पाए पिता। ओ पिता, लोग प्रभु यीशु मसीह ओ तेरी आराधना, तेरी स्तुति करने पाए। और पिता मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने लोग खुदावंद तुझे सराह रहे हैं पिता, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा कर रहे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं उनके बंधन तेरे नाम में तोड़े जाए पिता। और सच में पिता उनका जीवन आनंद से भर जाए, उनका जीवन आनंद से भर जाए, उनका जीवन आनंद से भर जाए पिता। ओ पिता मैं प्रार्थना करता हूं एक एक जीवन को छुए पिता, एक एक परिवार के जनों को छुए पिता, इन्हें ब्लेस करें, इनके घरों में इन्हें ब्लेस करें, इनके अन्न और जल पर आशीष हो पिता, इनके घर पर आशीष हो और आपका अनुग्रह इनके जीवन के अंदर बना रहे पिता। आज जब सारे लोग प्रभु कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन तेरा कलाम धन्यवाद करते प्रभु हमें तसल्ली और शांति देता है पिता, हमें खुदावन ताकत प्रदान करता है। और आज मैं प्रार्थना करता हूं आपका अनुग्रह एक एक जीवन पर, एक एक परिवार पे पिता, हमारे देश पर, हमारे विश्व पे, और हमारे जितने भी लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं पिता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, जितने भी आर्मी के जितने भी लोग हैं पिता, जो खुदावन आज इस कठिन दौर में पिता परमेश्वर इस बात का को खोज रहे हैं कि कैसे वो आजाद होंगे पिता। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने प्रभु हमें आजाद किया है, तूने हमें आजाद किया है। एक नए बल से भर प्रभु, एक नई सामर्थ से भर अपने लोगों को प्रभु, उनको भी ताकत दे प्रभु कि वो सारी चीजों को अपने देश का संचालन प्रभु भली भांति करने पाए, आपके भय में होकर करने पाए। सारी बातों में पिता आपको महिमा मिले प्रभु। एक एक जीवन को ब्लेस कर यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु। मे गॉड ब्लेस यू, आमीन।